जाता हूँ, एम्स में जाता हूँ, बड़े अस्पतालों में जाता हूँ, तो उनको एक चीज़ को लेकर दुख बहुत है बाबा रामदेव, कि आपने जो डॉक्टर्स को लेकर बयान दिया, उनके योगदान को लेकर, आपको बता दूं कि बिहार में लगभग 70-80 डॉक्टर हैं जिनकी जानें चली गई हैं, जो गांव में विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, नर्सेस हैं, एम्बुलेंस चला रहे हैं। तो जब आपने बयान दिया तो उसके बाद कुछ आपको अफसोस नहीं हुआ कि मतलब कुछ आपने ज़्यादा बोल दिया? उन्होंने जो इतना मेहनत किया है, उन्होंने कुर्बानी दी है एक तरह से। मैंने तो अपने बयान की शुरुआत ही ब्रिजमोहन भाई यहां से की कि मैं जिन डॉक्टरों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके दूसरों की जान बचाई, मैं उनको सलाम करता हूं, उनको वंदन करता हूं। ये दरअसल गलतफहमी हुई, उसको तो मैंने पहले ही से ही उसको निराकरण कर चुका हूं और अभी भी मैं वापस कह रहा हूं, मैं कतई किसी डॉक्टर का अपमान करना तो बहुत दूर की बात रही। मैं तो किसी चींटी से लेकर के इस पूरे अस्तित्व को उस भगवान का स्वरूप मानता हूं, किसी का अनादर करने का प्रश्न ही नहीं है। और अभी भी मैं वापस कह रहा हूं कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति का अनादर करने का नहीं है या एलोपैथी का भी अनादर करने का नहीं है। हम सब मिलकर के मानवता का भला करें, इसी भावना से मैं आज भी संवाद कर रहा हूं। और वापस मैंने उस समय भी अपना बयान वापस लिया, खेद व्यक्त किया। अभी भी मैं यदि वापस कह रहा हूं, मैंने कोई बयान पढ़ दिया एक व्हाट्सएप पर, उससे भी किसी की भावना आहत हुई तो मैंने तो कहा मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। तो फिर भी मेरे ऊपर यह आरोप न जाने क्यों बार बार लगाया जा रहा है, तो इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। ब्रिजमोहन भाई जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिजमोहन, विवेक, राजीव पाठक, आशुतोष पाटिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा रामदेव, क्योंकि ये जन अदालत है, पब्लिक के सवाल नहीं लूंगा तो गलत होगा। पब्लिक के लोग काफी सारे सवाल पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, प्रोफेसर है, वो कह रहे हैं कि बाबा आप देश सेवा में बहुत काम करते हैं, तो कोरोना के इस काल में कोरोनिल फ्री क्यों नहीं बांट देते? हरियाणा सरकार से भी आधे पैसे ले रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये आपसे सवाल पूछा है। देखो, हमने करीब करीब 40 से 50 करोड़ रुपए की इस देश में पतंजलि की तरफ से सेवा की है। जो प्रोफेसर साहब हैं वो भी अपनी तनख्वाह थोड़ी सी दान में दे दे, तो आधा मैं दे देता हूं, आधा वो दे दे। अरे मैंने तो देश के लोगों के बूते पर ये योग आयुर्वेद का इतना बड़ा सेवा का संस्थान खड़ा किया। मैं गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं लेता हूं, मैं वो एनजीओ नहीं हूं जो विदेशों से पैसे लेता हूं। मैं तो देश के लोगों से कोड़ी कोड़ी करके ये सारा इतना बड़ा योग का आयुर्वेद का विस्तार किया। इसलिए जो है जितना मुझे करना चाहिए उससे ज्यादा मैं करता हूं। हमेशा हर साल करीब 250 से 500 करोड़ रुपए की मैं चैरिटी करता हूं और आगे भी करूंगा, किसी के दबाव में और प्रभाव में आकर के नहीं। मैं अपना धर्म मानता हूं इसको, क्योंकि मेरा एक एक श्वास और मेरे खून का एक एक कण मेरी मातृभूमि के लिए ही है। और जरा ये यूनिलीवर वाले और तमाम तरह की, मैं किसी कंपनी का ज्यादा नाम नहीं लूंगा, इन एमएनसी से पूछो जो साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर बेच करके ये देश में क्या चैरिटी करते हैं, उनसे भी पूछ लो जरा। बाबा अगला सवाल है। एक रॉकी है, वो लिख रहे हैं कि मैं बाबा रामदेव से पूरी तरह से एग्री करता हूं, और गरीबों को तो हम दे रहे हैं मुफ्त में, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। वो उन्होंने आयुर्वेद को इनोवेट किया है, ये कह रहे हैं। एक और सवाल है विजय का, वो ये लिख रहे हैं कि बाबा रामदेव, आपका एक बयान था जो मैंने देखा, उन्होंने जो आपने बोला कि किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले, क्या ये बाबा रामदेव का अहंकार है क्योंकि वो सत्ता के करीब है? ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखो, योगी अज्ञान और अहंकार के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार जीता है। और मैं अपने आप को बार बार कहता हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत माता का, ऋषि परंपरा का, योग आयुर्वेद का, सनातन का प्रतिनिधि हूं। अब कोई हमको इतना भी कमजोर और लाचार ना माने कि जिसको चाहे वही थप्पड़ मार के चला जाए, ऐसा ठीक नहीं है। तो मैं अहंकार नहीं करता, लेकिन स्वाभिमान में जरूर जीता हूं। और स्वाभिमान में हर एक को जीना चाहिए, पर ये बयान बिना किसी का अपमान किए। अब मैं अपने आजादी, मैं फ्रीडम में, आजादी में जीना चाहता हूं, बिना दूसरे की आजादी को बाधित किए हुए। लेकिन ये कह देना किसी के कानून से ऊपर तो कोई नहीं है बाबा, ना आप है, ना मैं हूं, ना देश का प्रधानमंत्री है, ना कोई और है। तो क्या जो आपने बात बोली उसको
इस तरीके से लिया गया कि बाबा रामदेव को लगता है कि वो कानून से ऊपर है। इस तरह से आपके